अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिनी सेल्स के ऊपर अब मात्र 999 के EMI पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ BCA, BBA, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया PG कॉलेज में या कॉल करें 99 391 23 815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान नगर परिषद चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और इसको लेकर जितने भी भावी प्रत्याशी हैं उनकी सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार जो भावी प्रत्याशी हैं वो चुनावी जनसंपर्क में है, लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे ही बिहार न्यूज एक्सप्रेस भी उन सभी भावी प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहा है और इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है राजद के एक युवा नेता प्रिंस उपाध्याय के पास। प्रिंस उपाध्याय के बारे में बताते हैं कि ये लगातार नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार घोटालों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहे हैं और इनकी पत्नी अनु उपाध्याय इस वक्त चुनावी मैदान में है, नगर परिषद सभापति के उम्मीदवार हैं। तो हम सीधे प्रिंस उपाध्याय से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, राजद से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो राजद से किसका नाम अभी क्लियर हुआ है? देखिए, ये चुनाव न राजद से हो रहा है न भाजपा से हो रहा है। ये चुनाव किसी भी दल से नहीं हो रहा है। अब न दल किसी को समर्थन कर रहा है। ये चुनाव आम जनता वोटिंग करेगी और जो अच्छा जनता को लगेगा उसके पक्ष में वोट करेगी, या मैं हूँ या कोई भी हो। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रत्याशियों के इंटरव्यू लिए जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें ओसामा साहब और हिना साहब से हरी झंडी मिल चुकी है चुनाव लड़ने के लिए। ये मैंने आप जो दावे कर रहे होंगे। ओसामा साहब तो नहीं बोले हैं ना किसी को, हिना साहब ने तो किसी का नहीं बोला है। जो भी लड़ेगा वो चुनाव जनता के बीच में जाके लड़ेगा। हाँ, वो लोग बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद जरूरी है। वो लोग जो भी बोल रहे हैं सभी लोग, अब पता नहीं उनको कहीं मिला हो, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है। चलिए, नगर परिषद के खिलाफ लगातार आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, क्या कुछ कमियां पाते हैं? और पिछला जो 10 साल 15 साल का जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी हाईलाइटेड रहा भ्रष्टाचार के मामले में, तो इन 10-15 सालों में क्या कुछ सिवान को नुकसान हुआ, क्या कुछ विकास होने चाहिए, इन सब पे आपसे चर्चा चाहेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, मैं आरोप नहीं लगाया हूँ। आरोप भ्रष्टाचार का मैंने नहीं लगाया। जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका प्रमाण है, उसको DM साहब ने, जांच जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपने कलम से उसमें दोषी पाया है। जो भी उन लोगों पर FIR हुआ है। हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम वो कमी को उजागर किए, जानकारी हुआ कि ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है, ये कारण होना चाहिए जिसको सभी लोगों को, सिवान के जनता को, सब लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट से तो उसमें कुछ राहत मिली। कहाँ हाईकोर्ट में राहत का मिला है? क्या हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको बाइज्जत बरी किया गया है, आप जमीन घोटाला नहीं किए हैं, आप ये घोटाला नहीं किए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा है इनको जो तरीका है किसी को भी पद से हटाने का, मान लीजिए सपोर्ट डेट कीजिए, प्रशासन क्या करती है, किसी भी अपराधी को पकड़े और बिना FIR के पहले जेल भेज दे, उसके बाद FIR कर, तो क्या होगा? कोर्ट तो फटकार लगाएगा ही लगाएगा। उसी तरीका से इन लोगों को हटाने के पहले FIR होना चाहिए, उसके बाद इनको पद से हटाना चाहिए। अब पद से हटाने के पहले उनको, उनका जो घोटाला है, जो मांगा गया था, उसको 15-20 पन्ने का होता है, वो उनको बजाबते भेजा जाता, उसके बाद उनका जवाब आता, वो लगा कर इनको हटाया जाता। तो 1 पन्ने का बस की आपको हटाया जाता है पद से, तो वही उनको थोड़ा देर की राहत मिला है। ये थोड़े हो गया कि आप एकदम शरीफ हैं, आप साधु महात्मा हैं, आप घोटाला नहीं किए हैं।
क्या कुछ जो आप 10-15 सालों में जो विकास होने चाहिए नगर परिषद के, आपकी नज़र में क्या कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे रहे और क्या कुछ भ्रष्टाचार हुए पिछले 10-15 सालों में? देखिए 15 साल में, मैं तो अभी 5 साल से पूरा एकदम जो मैंने पूरे ताकत से लगे थे, लेकिन अभी इधर हम देख रहे हैं, मैंने हम 15 साल का देखे हैं, 15 साल में लगभग 100 करोड़ का घोटाला नगर परिषद से, 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें घोटाला आपको नहीं है। आपको बता दें, एक एक योजना 2-2 बार हुआ है। केवल मान लीजिए जैसे ये मेरा घर हो गया, और लास्ट छोर पे मान लीजिए ये प्रिंस उपाध्याय का घर हो गया, आगे मान के चलिए मेरा लॉज हो गया प्रिंस लॉज, के बीच में इतना रोड ढलाई हुआ। अब यहीं पे नाम चेंज हो जाएगा, मेरे चाचा का नाम लिखा जाएगा कि विनय शंकर उपाध्याय के घर से लेकर अभय शंकर उपाध्याय के घर तक। अब ये काम दोनों हुआ, इसमें मैं भी रहता हूँ, मेरे चाचा भी रहते हैं। जी। तो नाम केवल चेंज हुआ, लेकिन काम एक ही हुआ, और पैसा 2 बार उठ गया। ऐसे बहुत सारे मामला अगर देखा जाए तो 100-150 करोड़ केवल नगर परिषद से घोटाला हुआ है। एक अहम सवाल है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि 15 सालों में 100-150 करोड़ का घोटाला हुआ है। वैसे भी नगर परिषद घोटालों के लिए मशहूर हो चुका है सिवान नगर परिषद। तो जनता पे कैसे भरोसा करे कि आप आएंगे तो आप घोटाला नहीं करेंगे? कैसे आपकी जनता विश्वास कर ले? देखिए, घोटाला जो होता है, जो करते हैं, ये 5 साल का कार्यकाल होता है, और मैं यूथ हूँ, मेरा उम्र ऐसा नहीं है 40 वर्ष 45 वर्ष हो गया है, एक बार मौका मिल जाए गंगा हम नहा लें। हमारा अगर हम अच्छा करेंगे तो हम जानते हैं, हमारा जो मन में चलता है तो हनुमान जी है नहीं कि चीर कर दिखा देंगे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं हम पर भरोसा कर रही है। हम करेंगे कार्य, अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस 5 साल के बाद हमारा जो, अगर एक भी आरोप मेरे पर लग गया तो 5 साल के बाद कोई हम कार्य नहीं करें, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आरोप सिद्ध हो गया, आरोप लगाना तो लोगों का कार्य है, आरोप अगर सिद्ध हो गया कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो तो जनता बताएगा ना कि किसके। सब लोग जाते हैं, सबके लिए कहता है जनता हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि हर बार डस्टबिन का मामला आता है, रोड सड़क नाली ये सब मामले आते हैं, आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये डस्टबिन ये सब मुद्दा तो है, आपको भ्रष्टाचार है, ये सब सबका एक ही आलाप है। मेरा कुछ नया होगा इस शहर के लिए, मैं अगर बनूंगा तो कुछ नया करके दिखाऊंगा। क्या कुछ नया प्लान है आपके? आपको पहले, सिवान जिला एक ऐसा जिला है कि हमको लगता है जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, जो हम मुद्दा उठाए हैं, हम जब भी मुद्दा उठाएं आपको हर चीज़ से अलग उठाएं और जेन्युइन मुद्दा उठाएं। लोग कहता है केवल हंगामा करते हैं। क्या हंगामा करते हैं हम मान लीजिए विकास की बात करते हैं तो हंगामा करते हैं, क्या मजदूरों के हक की बात करते हैं तो हंगामा करते हैं। मान लीजिए 15 साल ऐसे आपको पेमेंट किसी का रुका हो, अगर वो चीनी मिल, शुगर मिल, इस सब का अगर हम बात उठाते हैं तो हम हंगामा करते हैं। अपना पैसा लगाकर, अपना खर्च कर जो भी होता है उन लोगों का हम मदद करते हैं। हमारा मोटोगा जो अपने सिवान जिला है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा सिवान जिला में आता है। हमारे यहाँ के भाई लोग जो मजदूरी का काम करके विदेशों में, दूसरे देशों में जाके सबसे अधिक पैसा भेजते हैं, तो हमारे शहर का विकास होता है। वो लोग जब अपने गांव आते हैं 2 महीना 3 महीना की छुट्टी लेकर, तो सोचते हैं कि अपने परिवार को कहीं लेकर घुमा। कोई सिवान में, शहर में ऐसा जगह है जहां वो अपने परिवार को ले जाके बैठ सके, घुमा सके। जो मान लीजिए आप रहे हैं स्मार्ट सिटी में, सुंदर जगह पे, एकाएक आपको सिवान में ला के रखा जाएगा, तो आप सोचेंगे ना कि वो काश हमारा भी गाँव ऐसा होता, हमारा भी शहर ऐसा होता कि हम अपने फैमिली को ले जाते, घुमाते दिखाते। अच्छे पार्क की व्यवस्था हो, पार्क की व्यवस्था हो, अच्छा पार्क बने, आपको शहर में सौंदर्यीकरण हो, हर वार्ड में। जब पार्क की बात कर रहे हैं, गांधी मैदान पोखरे के पास भी पार्क बनाने की बातें हुई थी, शायद अभी तक उसका जो काम है अधूरा हुआ, फंड की निकासी भी हो गई। देखिए, पार्क वो बना, लेकिन पार्क का समस्या ये है कि हम लोग कहें एक ही चीज़ से 10 समस्या आपको है। कचरा, आपको कचरा जाके नाली में फंस जाता है। कूड़ा डंपिंग अगर सही तरीके से होता तो आपको नाली नहीं भरता, नाली नहीं भरता तो पानी की गंदगी नहीं होता, उससे मच्छर पैदा नहीं होते, मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया होगा। आपको जो कहीं पानी का निकासी सही ढंग से नहीं है, नतीजा होता है कि वो जो पोखरा है गांधी मैदान के बगल का, सारा सब पानी कचरा उसी में जाता है, वो बदबू करता है। वो पानी साफ होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ एक चीज़ मैंने नहीं कहना चाहिए, बहुत लोगों को दुख लगेगा,
हम विदेशों में क्या होता है, जो हम लोगों से यहाँ ज़्यादा नदी विदेशों में भी है, लेकिन विदेशों में नदी को नदी समझा जाता है, इसलिए साफ रहता है। हम लोग यहाँ पे गंगा मैया समझते हैं, सारा कचरा लेकर गंगा मैया में डालते हैं, तो कहाँ से सफाई होगा? उसको रियल में अब मान लीजिए लोग कहेंगे गंगा मैया, अब मैया के मुंह में ले जाकर हम गोबर डालें, ये क्या तरीका है? नगर परिषद का करोड़ों का इनकम है, और लेकिन सफाई कर्मियों का विवाद हमेशा से चलता आ रहा है। लगातार वो लोग मानदेय बढ़ाने की बातें करते हैं। आप कई जगह देखे होंगे शहर में कचरा पूरा फैला देते हैं गुस्से में, विरोध में। तो इस तरह इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है शहर के लिए। देखिए, मैं अगर बनूंगा तो जो आपको मजदूर हड़ताल करते हैं, एक भी दिन हड़ताल नहीं करेंगे। वो कौन सा खराब मांग करते हैं कि भाई हमारा मजदूरी बढ़े, जो सारा कचरा अपने बेचारे सर पे उठाते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ जाए, वो आपको सुबह में आप सब लोग सोया रहता है, उस समय बेचारे वो घर गांव मोहल्ले जाके झाड़ू सफाई करते हैं, तो अपना अगर हक मांग रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं बनूंगा तो उनका हक दिलाऊंगा, उनको परमानेंट नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कहाँ होता है? क्या हम लोग का यही सोच है कि जो कचरा उठा रहा है वो कचरा ही उठाए, जो रिक्शा चला रहा है उसका बेटा रिक्शा ही चलाए? क्या रिक्शा चलाने वाले का बेटा क्या अफसर नहीं बन सकता है? क्या कचरा उठाने वाला का? मेरा ये सोच है जो शहर का कचरा उठाता है उसका बेटा किसी दिन स्कूटी पदाधिकारी बनकर हमारे जिला में आए, या किसी जिला में कार्यरत हो। यहाँ कोई कहे कि सफाई कर्मी का बेटा यहाँ पे आपको यहाँ का इस जिले का, इस नगर का स्कूटी अफसर है। और अब यहाँ कुछ कमियां देखते हैं जो नगर परिषद का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, धरातल पर नहीं उतर रहा है। देखिए, कोई कार्य ही नहीं हुआ, इसमें जनता भी थोड़ी बहुत दोषी है। आपको मान लीजिए रोड का ढलाई होता है, रोड का ढलाई आपको 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची होता है। क्या यही आपको कार्य का जो नियमावली है क्या 3 इंची होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? तो जिसके घर के सामने वो कार्य रोक दे, बोले कि जो आपका एग्रीमेंट है उस हिसाब से काम होना चाहिए, जो मापदंड है उस हिसाब से काम होना चाहिए। एक आम सवाल है, पहले वार्ड पार्षद लोग चुनाव करके नगर सभापति को चुनते थे, और जब से सरकार ने ये निर्देश दिया है कि आम जनता अब वोट करके सभापति को चुनेगी, आप देखेंगे बहुत सारे प्रत्याशी गली मोहल्ले में भी बहुत सारे प्रत्याशी सभापति पद का उम्मीदवार लगते हैं। तो क्या लगता है कि जैसे जब से ये निर्देश हुआ कि जनता चुनेगी, तब से सभापतियों की बाढ़ आ गई प्रत्याशियों की? देखिए, ये बहुत बढ़िया हुआ है कि जनता इसमें चुनेगी, अपना चेयरमैन चुनेगी, जिससे डायरेक्ट चेयरमैन और जनता का संपर्क रहेगा। तो पहले क्या होता था कि वार्ड पार्षद चुन जाते थे और जाके गलत हाथों में बिक जाते थे, तो भाई जो इन्वेस्टर इनको खरीदेगा तो उतना पैसा निकालेगा। इसमें जनता जिसको वोट करेगी, अगर वो सही कार्य नहीं करेगा 5 साल के बाद लात मार के भगा देगी। हम कुछ मेरा मैनिफेस्टो मैं एक लेके आऊँगा, अगर मैं वो कार्य नहीं पूरा करूंगा, सभी जनता के घर घर में वो पहुंचाऊंगा। अगर नहीं कार्य पूरा करूंगा 5 साल के बाद कोई राजनीतिक नहीं करूंगा। हाँ, जो मैं अपना जैसे कार्यकाल अपना करते रहता हूँ, लोगों का सेवा करते रहता हूँ, आवाज़ उठाते रहता हूँ, वो आवाज़ उठाते रहूँगा। तो क्या लगता है जनता से जो वादे करेंगे वो वादे पूरे कर पाएंगे? हम तो आपसे बोलिए देखिए, अगर वादे नहीं पूरे करेंगे ना तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे पूरी जिंदगी। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? सिवान की जनता से मेरा यही अपील है, अगर मैं अच्छा कार्य करता हूं और मैं लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं सिवान को, तो मेरे को वोट करें। अगर मैं नहीं करता हूं, मेरे से कोई बेहतर कैंडिडेट है, उसको वोट करें। चलिए, तो ये प्रिंस उपाध्याय जी हैं, जो इनकी पत्नी अनु उपाध्याय नगर परिषद सभापति का उम्मीदवार है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो जनता से वादे करेंगे, अगर ये 5 साल में उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो ये दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता इनको लेकर कितना एकजुट होती है। सहयोगी परवेश के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान।
संपर्क नंबर है 9472250677।